रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने अपने मामलात को आज परे रखकर हज कमेटी 2017 के हज की तैयारियों का जायजा लेने अचानक वहां पहुंच गए। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस ए शकूर ने उनका खंदा पेशानी से इस्तकबाल करते हुए सारी तफसीलात की जानकारी पहुंचाई, लेकिन इस अचानक वाकये से लोग शशोपंज में आ गए कि कहीं दोनों ओहदेदार अपने अपने महकुमों की अदली बदली तो नहीं चाह रहे हैं। की नमाज यहाँ हज हाउस में पढ़ के शुक्र साहब स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी और हमारे सीईओ साहब वक्फ बोर्ड और मैं हम लोग जो है मिलके जो है ना आज काम चल रहा है। अभी पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई तो एक्सरे मशीन वगैरह जो है अंदर कुछ सामान है तो उसको भी हटा के जो है ना नीट एंड क्लीन करने का और जो है बाथरूम्स वगैरह चक्कर है अभी, क्योंकि हाजियाँ वगैरह आए उनके साथ गेस्ट आए तो उन लोगों के लिए भी सहूलत रहना बोल के, क्योंकि शेड का काम वाम चल रहा अभी, शेड का और सब शामियाने का उसका चेयर्स वगैरह सब क्लीन एंड ग्रीन का काम चल रहा अभी। पूरे ऊपर टूटियाँ वगैरह भी लग गए हैं अभी और साफ़ सफाई बाथरूम्स वगैरह रूम्स में कुछ कमियां हैं क्या, वही एक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अभी। तो ऐसी कोई दौरा बोल के ऐसा नहीं था, क्योंकि ज़िम्मेदारी का काम है ये, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, हज कमेटी का काम गवर्नमेंट की तरफ से होता और वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट मिलके जो है ना कोई अलग नहीं है, सब मिलके जो है ना एक अच्छे पैमाने पे जो है ना हाजियों को सहूलत देना बोल के पूरी तरीके से जो है ना सब लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। और शुक्र साहब की जिम्मेदारी है और हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि शुक्र साहब की पहले जिम्मेदारी होती, क्योंकि उन्होंने हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर है, चेयरमैन भी उन्होंने है, स्पेशल ऑफिसर भी उन्होंने है, क्योंकि शुक्र साहब भी हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से अच्छे इंतजाम में उनको तजुर्बा भी है और आज से नहीं पहले से करते हुए आ रहे हैं उन्होंने। और हमारे सीईओ साहब भी जो है ना सब मिलके जो है ना हमारे उमर जलील साहब और हमारे ए.के. खान साहब ये सब लोग मिलके फिर शायद 2-4 दिन में डिप्टी सीएम साहब भी आएंगे, उन्होंने भी देखेंगे, सब लोग मिलके एक अच्छी टीम वर्क करके जो है हाजियों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, हाजियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना बोल के हम लोग पूरा इंस्पेक्शन करने के लिए ऐसे आज निकले हम लोग। और आज ही बोल के नहीं, अलबत्ता हर 2 दिन में 1 दिन में जो है ना चेक करते रहेंगे क्या क्या चीज़ की कमी है, एक एक चीज़ को रेक्टिफाई करना पड़ता, बड़ा इंतजाम है ये। आंध्रा के हाजियाँ भी यहीं से जाएंगे, तेलंगाना के भी यहीं से जाएंगे और कर्नाटक के भी कुछ हाजियाँ यहाँ से जाएंगे। और इंडिया में नंबर 1 इससे पहले भी आए थे और अब के भी जो है ना इंडिया में नंबर 1 इंतजामात में जो है ना नंबर 1 अवार्ड लेंगे हज कमेटी स्पेशल ऑफिसर हमारे शुक्र साहब भी सुने अब। और आप लोग भी जो है ना पब्लिक से भी मेरी अपील है कि जो है ना जो भी हाजियों को छोड़ने गेस्ट आते हैं ज़्यादा लोग नहीं आए तो ठीक रहेगा, क्योंकि घर का नहीं ये करके विदा कर सकते हैं और एक दो जने आए तो ठीक रहेगा, क्योंकि हाजियों को सब लोग आने से हाजियाँ भी परेशान हो जाते सबसे मिलने करने में और यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता। तो वही हिसाब से जो है ना कोई माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जो है यहाँ पर हाजियों को कैसा फैसिलिटीज़ देना है वो काम सब लोग की जिम्मेदारी है, सब मिलके यहाँ पर अच्छे तरीके से हाजियों को विदा करेंगे हम।